हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से वही करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी नेक्स्ट पार्ट इसका। अब आप सोच रहे हो ईएमएफ पे वापस नहीं, ईएमएफ हमने सिर्फ डेफिनेशन ही की थी, उसके बाद हम उसके आगे नहीं गए। तो ईएमएफ अब आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक पे इसकी थोड़ा सा करना है हमें कि अगर हम सेल को पैरेलल सीरीज में लगाएंगे वो कॉम्बिनेशंस करने हैं। उससे पहले एक दो टर्मिनोलॉजीज समझ लो इसकी, जैसे ईएमएफ क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा, मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में तो दोनों में कंपैरिजन बताया ही था। एक बार आप रिवाइज कर लेना उसे, इसी टॉपिक के साथ फिर से इंक्लूडेड है वो। और एक दो डिफरेंसेस मुझे कमेंट में भी बता देना ताकि मुझे पता चले कि आपको आता है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ऑफ कोर्स आपको पता है क्या है। ईएमएफ होता है जो हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है ड्यू टू अ सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड इन अ ओपन सर्किट। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम? ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो हमारी सेल होती है ना, बेसिकली उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। जो ये सेल है इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है। अब हमारी इलेक्ट्रोलाइट सेल किससे बनती है? इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोड से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड की वजह से जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किस किस पे डिपेंड करता है? सपोज ये हमारी कोई सेल है, ये इसका इलेक्ट्रोड है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, और इसमें ये फील्ड है इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करेगा। जो ये हमारा फील्ड है, सपोज ये कॉपर की है, ये कॉपर सल्फेट है, हम यही एग्जांपल उठा रहे थे। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कैसा नेचर है, कैसा टेम्परेचर है, इस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनका नेचर कैसा है, दैट मीन्स इनका मटेरियल क्या यूज़ किया है, और कितना इनका एरिया हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया हुआ है। किसी का इतना एरिया डिप है, कोई इतना डिप होगा, कोई बिल्कुल हल्का सा डिप होगा, दैट डिपेंड्स। जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट का, हमारा इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट में डिप होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये चार फैक्टर्स है जो याद करने हैं जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, अब इंटरनल रेजिस्टेंस और जो हमारी ईएमएफ है उसमें रिलेशन भी तो चाहिए हमें। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में ये सेल है एक जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मोलर है और ईएमएफ ई से नोटेड है। उसके ऊपर एक हमने क्या लगा रखा है? वोल्टमीटर, और बाहर से एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा रखा है आर। ये क्या है? हमारी की या स्विच कह सकते हो। जो ये की है इसमें डॉट का मतलब क्या है? दिस इज ए क्लोज्ड की, यानी कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट किसके इक्वल होगा? जितना इसमें ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय इसमें रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस कितना है? एक तो आर इसका है और एक आर ये, और दोनों सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो करंट क्या हो गया? ई बाय आर प्लस आर। अब किसी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचेगा? जितना उसका रेजिस्टेंस बचने देगा, यानी कि उसके रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, विच इज इक्वल टू आई आर, स्मॉल आर। तो हमारी जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग क्या देगा? ये तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, टोटल कितना था? ई, बच गया कितना? ई माइनस आई आर। ओके, यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ही चाहिए बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। सॉल्व करो, आई आर को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू वी ई माइनस वी, और आई को नीचे ले आओ। अब आई की वैल्यू पुट कर दो इन द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू होगी। अब जो हमारा ई है
और V, इन दोनों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्राफिकली शो करना है। जो हमारी E है यानी EMF, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका ग्राफ जाएगा कांस्टेंट। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्ट मीटर रीडिंग जो आएगी उसका फर्क पड़ता है विद R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सपोज करो ये मैक्सिमम हमारा क्या है, EMF है, तो जिसका ग्राफ होगा वो नीचे नीचे रहेगा EMF से, और थोड़ी दूर जाके जैसे रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा ये पैरेलल चला जाएगा बिल्कुल। ओके, अब सपोज करना है हमें कि बहुत सारी सेल्स, जैसे आप बैटरी बनाते हो, बैटरी में क्या करते हो, बहुत सारी सेल ले लेते हो, ऐसे लगा देते हो। ये किस में लगी हुई है, सीरीज में, और ऐसी ही सेल पैरेलल में भी लग सकती है। जैसे हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगाया हमने, तो हम क्या करेंगे, अब सेल को सीरीज में लगाएंगे और इसका फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इसे पैरेलल में लगाएंगे। आज वाले लेक्चर में सिर्फ सीरीज का करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से, और फिर कल की जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे पैरेलल वाला। और इसमें एक और थर्ड टाइप आता है मिक्स्ड, सीरीज पैरेलल और मिक्स में होता है जिसमें सीरीज पैरेलल मिक्स हो जाते हैं। चलो उनकी बात अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल यही कर लो। सीरीज में अगर हमारी सपोज दो सेल्स कनेक्टेड है, किस तरह से कनेक्टेड है कि एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये कंप्लीट वैसा ही है जैसा हम हमारी बैटरी में लगाते हैं। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल की EMF E1 है, सेकंड सेल की E2 है। इस सेल का रेजिस्टेंस R1 है, इस सेल का R2 है। ओके, अब हमने 3 पॉइंट्स ले लिए A, B, C। A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, B पे VB और इस पे VC। अब सपोज करो मुझे पोटेंशियल निकालना है A और B के बीच में, A से B जाते हुए, सॉरी A और B के बीच में निकालना है, तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मैंने बोला A से B जाते हुए निकालना है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव साइड होती है वो हमेशा बड़ा होगा पोटेंशियल, जो नेगेटिव साइड होगी वो छोटी होगी। फर्स्ट सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB। और अभी हमने V का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, E माइनस IR। इस सेल के लिए E कितना है, E1, I IA और R R1 पुट कर दिया। सिमिलरली सेकंड सेल के लिए निकाल लेंगे B और C के बीच में, इनके बीच में पोटेंशियल कितना आएगा डिफरेंस, VB माइनस VC, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, E2 माइनस IR2। देखो VAB का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। हम दो चीज़ें पढ़ते थे ना, एक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, दो पॉइंट्स उनके ऊपर जितना पोटेंशियल है उसके बीच का डिफरेंस। तो V और B के बीच का क्या आएगा, VA माइनस VB, और VBC का क्या आएगा, VB माइनस VC। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली अगर मैं A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूँ तो वो क्या आ जाएगा, VA माइनस VC। मैं क्या करूँगी, इसी फॉर्मूले में VB प्लस भी कर दूंगी और VB माइनस भी कर दूंगी, और इसको रीअरेंज करेंगे VA माइनस VB और VB माइनस VC, क्योंकि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में 0 इज़ द नल वेक्टर, नल, तो आप उसे ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कर देंगे, दिस इज़ दैट। अब VAC क्या है, इसमें टोटल EMF इतनी लग रही है और टोटल रेजिस्टेंस ये लग रहा है, यानी कि E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो हमारे पास आ गया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है ये सिर्फ 2 सेल्स के लिए निकाला है। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ सेल्स लगी हो तो उसके लिए इन जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दिस, और R के लिए दिस। R के लिए तो आपको ऑब्वियसली निकालना ही आता है, रेजिस्टेंस तो कोई भी हो, सीरीज पैरेलल में लगा तो हमें निकालना आता है उसका फॉर्मूला, बट हमें EMF का नहीं आता था, EMF का निकल गया।
अब आप सीरीज़ का देख के सोच रहे होंगे पैरेलल का तो ऐसा ही सिमिलर होगा, आसान होगा, बट पैरेलल वाले में थोड़ा सा टिपिकल है, ये तो इजी ही था। ठीक है, अब सपोज करो इसका स्पेशल केस लगा लो, ये स्टार वाले। सपोज हमारी E1 जो है फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव सेकंड के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 माइनस E2, बट रेजिस्टेंस फिर ऐड हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, सपोज करो हमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लेनी पड़ जाए, मतलब मैंने बोला जैसे बैटरी है उसको किस तरह बनाते हैं, इस तरह एक सेल दो सेल, उसमें बहुत सारी आइडेंटिकल सेल्स लगा देते हैं। ऐसे में हम ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। अब मैंने बोला ये सारी आइडेंटिकल सेल्स है, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब इनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो सबको ई ऐड कर दो n टाइम्स, तो क्या आ गया NE, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R को ऐड कर दो n टाइम्स, तो NR। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस इनका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R टाइम्स n टाइम्स तो स्मॉल r प्लस एक सर्किट का ये n टाइम्स है, तो ये क्या आ गया NR प्लस R, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या हो जाएगा NR प्लस R। और करंट क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। टोटल वोल्टेज कितनी आई है NE, और टोटल करंट कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट निकल गया। इसी पे दो स्पेशल केसेस लगाने हैं। सपोज करो मेरा जो कैपिटल R है, यानी एक्सटर्नली मैंने बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाया जो हमारी सारी सेल्स के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कैपिटल R को इग्नोर कर सकती हूँ इस इक्वेशन से, इग्नोर करते ही ये यहाँ से ख़त्म, क्या बच गया NE बाय NR, N से N कैंसिल, क्या बच गया E बाय R। इसका मतलब उस बाहर वाले R का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो करंट हो जाएगा दैट विल E बाय R। और सेकंड केस में अगर मेरा R बहुत बड़ा हो, मान लो सेल है उसका तो बेचारे का रेजिस्टेंस 0.1 है और बाहर R मैंने लगा दिया 1000 का, तो बहुत फ़र्क आ गया। ऐसे में हम NR को इग्नोर कर देंगे, NR को इग्नोर करते ही इक्वेशन बच गई है। ठीक है, इसका मतलब एक सेल की वजह से क्या था करंट E बाय R, और N सेल्स की वजह से ये होगा, यानी कि हमारा जो करंट हो जाएगा दैट विल बिकम N टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की वजह से जितना करंट था उसका N टाइम्स हो जाएगा। N मतलब जितनी भी सेल उठाओगे आप, 3 सेल है तो 3 टाइम्स हो गया, 4 सेल है तो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। साथ में इसके हमें करना है डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको अपनी नोटबुक में भी, साथ में कमेंट सेक्शन में बताना मुझे साथ में कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। मैंने आपको पहले ही समझा रखी है चीज़ें। सेकेंडली कल मैं इसका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद हम इसके 2 वीडियोज़ में न्यूमेरिकल कवर करेंगे। इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक इसका EMF का न्यूमेरिकल और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो टॉपिक हैं इसमें जहाँ से न्यूमेरिकल कवर करते हैं। 2 टॉपिक्स में बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, और आपने 10th क्लास की वीडियो तो देख ही ली होगी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए, जो मैंने साथ साथ लिंक डाला ही हुआ था कल की वीडियो में, तो उसके बेसिस पे भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के। अगर आपने नहीं देखी है फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जैसे ही आप वीडियो के नीचे देखोगे वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और उस डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक होंगे, उन लिंक पे क्लिक करोगे जैसे ही आप 10th की वीडियोस पे पहुँच जाओगे। अदरवाइज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके पास एंड स्क्रीन पे जो वीडियो का लिंक भी आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि 10th क्लास देखो +1 क्लास के लिए आपने देखा होगा कि 9th क्लास का सारा आना ज़रूरी था। सिमिलरली +2 क्लास के लिए 10th क्लास की फ़िज़िक्स आनी मस्ट है।
तो प्लीज़ अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, उसे पढ़ लो ढंग से, ओके। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।